अजीत भाई की, और ये जी। बात मुझे करनी थी। हम्म, मैं उस दिन वहाँ पे था, और मेरी आपसे बात हुई थी। हम्म, और मैं देख रहा था कि वहाँ से आप बिल्कुल रोती हुई बाहर निकली। फिर मैं आपको रोक भी नहीं पाया। हम्म, मैं जानता था हम्म, कि आपने एक लंबा समय उनके साथ काम किया, आपके करियर की एक असल मायने में शुरुआत उनके साथ हुई है। बहुत बड़ा जी। लॉस है। हम्म। कैसे उनको याद करती हैं आप? मैं पहली बात तो मुझे यकीन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है अभी भी कि वाजिद भाई इज नो मोर, बिकॉज हम हमारी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो कि आप भले रोज कॉल ना करें, भले रोज बात ना करें, बट वो आपकी जिंदगी में शामिल होते हैं, जो आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं असल मायने में। कभी कभी वो पेरेंट्स होते हैं, कभी कभी वो फ्रेंड्स होते हैं, और कभी कभी वो वाजिद भाई जैसे मेंटर्स होते हैं जिनसे हम प्रोफेशनली मिलते हैं, लेकिन वो आपको इतना मतलब अपना फैमिली बना लेते हैं कि आप उन्हें अपनों से भी ज्यादा बढ़कर चाहने लगते हैं, कि उनके लिए जान देने के लिए भी आप हाजिर रहें। ऐसा इतना ज्यादा वो प्यार देते हैं आपको। तो मेरे लिए वाजिद भाई वो शख्स थे। उन्होंने मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, उन्होंने मुझे म्यूजिक के इतने सारे टिप्स सिखाए हैं लाइफ में, प्रोफेशनल फ्रंट में, पर्सनल फ्रंट में, किसी भी सिचुएशन को बेहतरीन तरीके से टैकल करना जो मैंने सीखा है वो वाजिद भाई से सीखा है। टू कीप स्माइलिंग ओवर एनीथिंग वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, ये चीज मैंने वाजिद भाई से सीखी है। एंड आई थिंक उसको मैं अमल में लाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई रियली कांट बिलीव कि ही इज नो मोर। क्योंकि कुछ एक हफ्ता पहले ही आई हैड अ वर्ड विद हिम उनकी डेथ से। ईद पे मैंने कॉल किया था एंड ही वाज इन द हॉस्पिटल, बट ही वाज मतलब नॉट दैट सिक, जो मतलब कि एक हफ्ते में ही विल बी नो मोर विद अस, ये ख्याल मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। भाई वाज सिक फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बट मुझे कभी नहीं लगा था कि ही वोंट बी। पिछली बार भी जब वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, आई वाज डैम श्योर, बहुत पॉजिटिव थी, इतनी सारे लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे, हम प्रे कर रहे थे, हमारे साथ पूरे फैमिली मेंबर्स के अलावा उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो इतनी ज्यादा, क्या कहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट है कि वो मतलब दिल से चाहती है उनको। मतलब कोई वैसा नहीं है कि शोशा नहीं है भाई का। अगर आप अकाउंट्स पे देखें, ही वाज नेवर एवर शोशा वाला बंदा एट ऑल। वो इतने ज्यादा सिंपल थे, और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो सब उनकी सिंपलिसिटी के लिए उनको प्यार करते थे। तो आई वाज डैम श्योर कि उनको कुछ होने वाला नहीं है। ही हैज सो मच ऑफ प्रेयर्स विद हिम, but I was not aware कि he is like COVID infected at that time, and I just wished him Eid Mubarak and he was like I'm good. I was feeling very emotional looking at him, तो वो smile कर रहे थे, मुझे सांत्वना दे रहे थे कि you don't feel sad, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, आ जाऊंगा घर पे। He was just showing me thumbs up. He couldn't speak much, इशारों से बात कर रहे थे मुझसे। So that was really मतलब उनका इतना कहना भी मुझे लगता है कि हाँ, मुझे हिम्मत देता था कि नहीं, भाई will get better, he will be back soon, हम फिर से बात करेंगे भाई से, इट्स नॉट अ बिग डील, थोड़े दिन की बात है, ये लॉकडाउन खत्म होगा फिर ही विल कम। बट जैसे वो न्यूज आई रात को, आई थिंक 4 बजे करीबन फोन इतना ज्यादा बजना शुरू हुआ, तभी आई गॉट टू नो दैट, एंड आई वाज सो 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 मूव्ड कि मतलब अचानक से आप एक बंदे से बात किए हो और अचानक से वो बंदा इस दुनिया में नहीं है। एंड द रीजन इज कोविड-19। उसके पीछे मतलब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां से जीत कर वो आए थे, और अचानक एक सेफ हॉस्पिटल जैसी जगह में उनको कोविड होता है, और 6 दिन के अंदर ही इज जस्ट नो मोर। तो ये इस बात को हजम करने में इतना टाइम लगा। ये मैं उस दिन पूरा दिन आई कुडंट सिट, आई कुडंट स्लीप। अजीब लग रहा था, घबराहट हो रही थी बहुत ज्यादा। लग रहा था नहीं ये न्यूज रॉन्ग है, लग रहा था कैसे भी नहीं वापस एक बार और रिकन्फर्म करूं। ऐसा लग रहा था ड्रीम में हूं, मैं ड्रीम से नहीं जाग रही हूँ, ऐसा फीलिंग आ रहा था मुझे। बट दिस इज द रियलिटी, ही इज नो मोर विद अस। बट उनकी जो टीचिंग्स हैं वो हमेशा रहेंगी। एंड संजय जी, मैं आपको बता दूं, इतने सारे लोगों से हम मिलते हैं, आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट कि बहुत अच्छे लोगों से मैं मिली हूँ इंडस्ट्री में। मतलब जो पहलू कई बार हम मी टू के थ्रू देखते हैं, वो पहलू मुझे फेस नहीं करना पड़ा। आई हैव बीन रियली लकी फॉर दैट। मैं जितने भी लोगों से मिलूं, एवरीबडी वाज सो गुड टू मी। सब लोगों ने मुझे फैमिली जैसा ट्रीटमेंट दिया है। बट वाजिद भाई, मतलब एवरी डे वी यूज्ड टू गो टू हिज प्लेस, एवरी डे बिफोर ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, उससे पहले तक एवरी डे, एवरी शाम हमारी वहां बीतती थी। मतलब बिना वहां जाए दिन नहीं कटता था, मन नहीं लगता था। और जाके आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक होता था, सिर्फ और सिर्फ भाई गाना सुन रहे होते थे, बना रहे होते थे, और
क्या खाने का टॉपिक पे बात होगी, मैं मम्मी से खाना सीखती थी। ये 2 टॉपिक के अलावा और कुछ तीसरा टॉपिक हम लोगों का कभी आया नहीं, कभी किसी का बुराई नहीं, कुछ नहीं। कभी अगर निकले भी टॉपिक के, जैसे कभी ट्वीट देखते हुए कुछ बोला, तो ही यूज्ड टू से अरे लीव इट, नेवर एवर गो इनटू दिस लेन, इस लेन में मत जाओ, इस सब पे बिलीव नहीं करते, अपना कर्म करो, अपना अच्छा करो, पीपल विल सी टू इट। तो उनसे बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं लाइफ में, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलेंगी कि उन्होंने कितने हद तक मुझे चेंज किया। आप पहले भी देख सकते हैं, 10 साल पहले की ममता शर्मा और आज की ममता शर्मा में बहुत डिफरेंस है। इसमें मैं बोलूंगी 90% हाथ वाजिद भाई का है। He has really changed me, my singing style, my confidence level. As I said, मैं शलवार कमीज पहन के गई and he was the first person वो बोलते हैं दिमाग में don't do that। और याद करो, ये गाना याद करने का जो उन्होंने मुझे लगाया है कि याद पहचान करो, गाने से पहचान, दोस्ती नहीं करोगी गाना तुम्हें नहीं पहचानेगा। तो ये चीज, ये सब इतनी बारीक बात है, कोई नहीं सिखाता है, कोई नहीं सिखाता है। बल्कि कई लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं, अच्छा ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ओके चलो लेट्स गो नेक्स्ट, कोई और देखते हैं, ये करते हैं। बट ही वाज द वन हु यूज्ड टू बिलीव इन द वॉइसेस एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से तुम्हारी आवाज सच्ची आवाज है, बिंदास आवाज है, यहाँ से निकलती है, नेवर लूज दैट। मुझे हमेशा कहते थे, मैं जब भी हाई पिच पे घबराती थी गाने में, ही ऑलवेज यूज्ड टू से तुम्हारी आवाज दिल से निकलती है, नेवर लूज दैट, उसको खोना नहीं, तुम उसको रखना। तो आज की शाम हम वाजिद भाई को उनके गानों से याद करते हैं। और मेरे तो मोस्टली गाने उनके हैं, आई जस्ट ऑलवेज लव हिम। मैं पता नहीं कितने दिन बाद उनके गाने गा रही हूँ, मैंने काफी दिन से गुनगुनाया नहीं, काफी लोगों ने भी किया। आई वाज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट हिम एट ऑल एंड आई डोंट थिंक आज भी मैं उतनी ज्यादा रेडी हूँ। उनको याद करके स्पेशली मैं गाती हूँ तो मेरे गले से आवाज ही नहीं निकलती है, आई डोंट फील लाइक। बट यस, उनको डेडिकेट करके आई कैन सिंग समथिंग, आई थिंक। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हाय दिल में रह गई बात, जल्दी में छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। We'll always love Ajit Bhai. He will always be there in all my singing. जब भी मैं माइक पे जाऊंगी, I will always remember.